सरगोदा की तारीख का खौफनाक तरीन वाकया। 21 साल का खूबसूरत नौजवान जो कि LLB का तालिबे इल्म था। पुलिस को इस नौजवान के जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा मिले। उस जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को चाकुओं के जरिए निकाला गया था। अब साइम अंसर को मारा किसने? साइम अंसर का आखिर क्या कसूर था? कौन इसकी जान लेना चाहता था? अब जनाबे अली हुआ कुछ यूं, 22 जनवरी के रोज साइम अंसर घर से निकला एक दोस्त के साथ जिसका नाम है रागिब। विंडो की एक साइड पर आप रागिब की तस्वीर भी देख रहे होंगे और साइम की तस्वीर भी देख रहे होंगे। साइम जब घर से निकला, वालिद ने बोला कि रात का टाइम हो गया है, आप घर से क्यों निकल रहे हो? तो कहने लगा मैं एक काम के सिलसिले में जा रहा हूं, जल्द वापस आ जाऊंगा। अब जनाब बाप को इस बात का नहीं पता था कि मेरा बेटा काम के सिलसिले में निकल तो रहा है लेकिन जिंदा वापस नहीं आएगा। अब जिस दोस्त के साथ जा रहा था उस दोस्त के साथ रोजाना की बुनियाद पर उठना बैठना था, तो बाप ने तमाद किया कि कोई बात नहीं, रागिब साथ है, बेटा खैर खैरियत से वापस आ जाना। अब रात देर हो गई लेकिन साइम अंसर घर वापस नहीं आया। जब घर वालों ने बेटे से राब्ता करने की कोशिश की तो साइम अंसर का मोबाइल मुसलसल बंद जा रहा था, जिसके बाद घर वालों को तशवीश हुई कि आखिर साइम चला कहां गया। अब साइम जिस दोस्त के साथ निकला था जिसका नाम रागिब था, उसके साथ राब्ता करने की कोशिश की तो रागिब ने कहा कि निकला साथ था मेरे लेकिन वापस बड़ी देर से चला गया हुआ है, मैं तो अपने घर में हूं, आराम कर रहा हूं। साइम तो घर वापस चला गया है। अब घर वाले और परेशान कि साइम इसी के साथ निकला था, रागिब घर चला गया, फिर साइम कहां चला गया? बाप परेशान, मां परेशान, साइम के बाकी बहन भाई परेशान। घर वाले तमाम अफराद खानदान ने मिलकर साइम को ढूंढना शुरू कर दिया। अब पुलिस से राब्ता किया कि साइम हमारा नौजवान बेटा जो घर का सबसे बड़ा बेटा है बहन भाइयों में, घर से निकला है दोस्त के साथ लेकिन वापस नहीं आया। पुलिस ने सबसे पहले उस दोस्त को पकड़ा जिसका नाम रागिब है। अब रागिब माँ बाप के साथ मिलकर साइम को ढूंढता रहा पूरी रात, कभी कहीं पर कभी कहीं पर, यानी पूरी रात मिलकर साइम को ढूंढता रहा। लेकिन पुलिस ने जैसे इस रिपोर्ट को दर्ज किया और कहा कि हमें रागिब से हमारी मुलाकात करवाई जाए, रागिब ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है साइम कहां पर है, निकला मेरे साथ था लेकिन वापस चला गया, अब तो उसका नंबर भी बंद जा रहा है, मुझे उसने कहा कि हम कल मुलाकात करते हैं। मैं भी अपने घर आ गया, साइम अपने घर वापस चला गया। पुलिस साइम की तलाश में रही, मुसलसल ढूंढती रही कि साइम आखिर चला कहां गया। जनाब अली अगले ही रोज जब साइम की तलाश पुलिस कर रही थी, साइम का खानदान तलाश कर रहा था कि अपने घर के करीब मॉडल टाउन के इलाके के करीब झाड़ियों से साइम का जब बेजान जिस्म मिला तो पुलिस भी हक्का बक्का रह गई। और खास तौर पर वो घर वालों को जब बुलाया गया तो बाप के पांव से जमीन निकल गई कि मेरा जवान बेटा, इसकी क्या हालत करती है? आखिर इसका इतना खौफनाक, इतना बदतरीन दुश्मन कौन था कि जिसने मेरे बेटे की जान लेने के बाद उसके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को चाकुओं से काटा हुआ है और नाजुक अज़ा को बाहर निकाल दिया है? बाप के सब्र का पैमाना देखें कि किस तरह वो इंटरव्यूज में अपने बेटे की मगफिरत की दुआ कर रहा है और बेटे के लिए इंसाफ भी मांग रहा है। अब सवाल यह है कि साइम की जान किसने ली? साइम का दुश्मन कौन था? साइम की उम्र भी 21 साल, खूबसूरत नौजवान, घर का लाडला, घर का आप ये भी कह सकते हैं कि कल को वाहिद कफील भी। अभी सिर्फ 21 साल उम्र थी कि बाप अपने बेटे को वकालत करवा रहा था कि मेरा बेटा वकील बन जाएगा, पढ़ लिख जाएगा, बाकी बहन भाइयों के लिए एक सहारा बन जाएगा, हम हों या ना हो। क्योंकि माँ बाप को अपने बड़े बच्चों से उम्मीद होती है, आस होती है कि हमारा सबसे बड़ा बेटा छोटे बहन भाइयों के लिए एक सहारा भी बने और उनका ख्याल भी रखे। साइम के वालिद को भी अपने बेटे से यही उम्मीदें थीं कि मैं कल को बूढ़ा भी हो जाऊं या घर बैठ जाऊंगा, मुझे पता होगा कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, मेरा बेटा एक अच्छी जॉब कर